आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में 2023 जून का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी टॉरियंस वृषभ राशि के जातक मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं, ये प्रेडिक्शन विशेषकर उनके लिए है। इससे पूर्व ही मैं आप सभी को विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो भी राशिफल यहाँ पे देते हैं, हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, जिसे हम चंद्र राशि कहते हैं, उस हिसाब से है। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना किस प्रकार व्यतीत होता है। तो हम देखते हैं कि जून का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कुछ ज्यादा खास व्यतीत होता नजर नहीं आता। काफी संघर्ष कर रहे हैं आप, शायद अपने कार्य क्षेत्र को लेकर या निजी जीवन में। हो सकता है पारस्परिक मनमुटाव, जो एक पारस्परिक स्नेह होता है जो मैरिड और अनमैरिड कपल्स में होना चाहिए, उसमें भी किसी प्रकार की टेंशन आ रही है। टेंशन ऐसी नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, टेंशन है किसी विशेष बात को लेके, हो रही संघर्ष को लेके। वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है कार्य क्षेत्र में किसी एक पार्टनर को कोई कष्ट हो रहा हो, या हो सकता है किसी की कोई कार्य की चीज कहीं अटक गई हो और वो हो नहीं रही हो, इस वजह से जो एक क्लेश की संभावना होती है वो होता नजर आता है। निजी जीवन में हम देखते हैं कि रिलेशनशिप्स को लेकर भी काफी संघर्ष चल रहा है, आप ज्यादा खुश नहीं हैं और आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आसपास बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, जिन्हें एक्सेप्ट करने में शायद ये महीना पूरा चला जाएगा। तो मेरी आपसे राय ये है कि जो भी चेंजेस आ गए हैं उन्हें होल हार्टेडली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएं, चीजें इजी हो जाएंगी। जो छूट गया उसे छोड़ दीजिए, जो नए आपके साथ आ गए उन्हें अपना लीजिए और किसी भी चीज को लेकर किसी बात की ग्लानि न रखिए, क्योंकि उस ग्लानि से आपको हानि होगी कि आप डिप्रेसिव होंगे और दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी बहुत हानि हो जाएगी जिन्होंने आपका हृदय दुखा दिया है। तो रिश्तों को लेकर तो हुई ये प्रेडिक्शन। अब हम आ जाते हैं करियर लाइफ में। तो करियर लाइफ में मैंने आपको बताया थोड़ा सा संघर्ष रहेगा। कार्य करने के लिए आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, हो सकता है आप ट्रैवल करें, देश विदेश की यात्रा करें, हो सकता है आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाके अपना कोई कार्य करें। और कार्य करने के लिए शुरुआत में, अपना कार्य करने के लिए तो हमेशा ही संघर्ष होता है। अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है या आपको जॉब करने के लिए भी देश प्रदेश की यात्रा करनी पड़ रही है, तो स्टार्टिंग में तो हमेशा ही थोड़ा बहुत संघर्ष होता है। तो वो संघर्ष हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्य होंगे नहीं, पर बहुत मेहनत करने के बाद आपके सारे कार्य हो जाएंगे। बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद आपके कार्य होंगे। जैसे एक वॉरियर होता है ना, युद्ध किए बगैर विजय नहीं मिलेगी। तो बस वही है इस मंथ का सारांश। युद्ध किए बगैर किसी भी श्रेणी में, किसी भी जीवन के एरिया में आपको प्रसन्नता रूपी विजय नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स में। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब भी रिजल्ट आएगा और रिजल्ट भी कुछ बहुत खास आता नजर नहीं आता। तो ये महीना हर दृष्टिकोण से थोड़ा सा संघर्ष में है। हेल्थ में हम देखते हैं कि हेल्थ में भी छोटे मोटे गर्मी की वजह से आपको थोड़े परेशानी हो सकती है, पेट में दर्द होना, जलन होना। तो प्लीज उग्र पदार्थ, जिस प्रकार से नॉनवेज हो गया, शराब हो गई, टोबैको हो गया, आपका स्मोकिंग हो गया, अनियन गार्लिक बहुत ज्यादा खाना, क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं कि अनियन तो लू से बचाता है, पर अनियन एसिडिक भी होता है। अनियन को पॉकेट में रख के घर से निकल जाइए तो वो लू से बचाता है, पर अनियन को बहुत ज्यादा खाएंगे तो वो अंदर अपना एसिड भी तो छोड़ेगा। तो एक मात्रा में ही सेवन कीजिए और नॉनवेज और एग को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। मिर्ची, मिर्च का अचार, बहुत ज्यादा चटपटा मिर्च खाना, ये सब आपको उग्रता प्रदान करेगा, जिससे आपके स्टमक इन्फेक्शन या आपके गले में सूखी खांसी, इस प्रकार के उपद्रव होते नजर आते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है येलो एंड व्हाइट, क्योंकि इस महीने थोड़ा सा स्वभाव भी आपका हो सकता है उग्र हो जाए। आप क्रोध को अपना साथी बना के बहुतों से दूर रहने की चेष्टा करें, पर वो क्रोध अपना प्रभाव भी आप पे छोड़ेगा। इसीलिए आपको शांति और ज्ञान की विशेष आवश्यकता है। बिना ज्ञान के शांति नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए येलो कलर मैंने दिया ज्ञान के उदय के लिए और सफेद रंग दिया मैंने शांति पारस्परिक बनाए रखने के लिए। आप एक उपाय और कर सकते हैं। अगर यदि आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग को पूरा रुई से ढक दीजिए, गीला करके, नहला के, और फिर भोलेनाथ की कोई भी आराधना, रामचरितमानस का कोई भी पाठ करके उनको अर्पित करिए। इस महीने एवरीडे करिए और आप देखेंगे कि ये सारे कुयोगों को आपने सुयोगों में परिवर्तित कर दिया। तो ऐसे सफेद रंग भी चरितार्थ हो जाएगा, क्योंकि रुई सफेद होती है, और येलो रंग के पुष्प आप प्रभु को चढ़ा सकते हैं। आराधना अवश्य कीजिए, पूजा अवश्य कीजिए। हर पूजा
हर किया हुआ परिश्रम, अगर इस मंथ में ये आया हुआ है कि संघर्ष से विजय मिलेगी, तो यदि आप अपना पुण्यों का बल बढ़ा देंगे, पूजा पाठ का बल बढ़ा देंगे, तपस्या का बल बढ़ा देंगे, तो अवश्य अवश्य इन कुयोगों पे विजय भी प्राप्त कर लेंगे। तो आशा है महीना आपका सात्विक रह के, ज्ञान का भंडार बन के, ज्ञान अर्जित करते हुए और शांत रहते हुए बहुत सुखद व्यतीत हो। धन्यवाद।